तो भाई क्लास 12 बच्चा लोग सुनिए समझिए, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखिए कल मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसे डेरिवेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब चाहे यहाँ पे हमारा यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो हमारा सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे वो हमारा आईसीएसई बोर्ड का बच्चा हो, ठीक है। देखिए कुछ आपको यहाँ पर ये चीज समझना होगा कि कुछ जो हमारा पेपर होता है उसके कुछ जो है क्या होते हैं, वेटेज होते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ डेरिवेशंस के वेटेज होते हैं और कुछ हमारे जो डेरिवेशंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं में से हमारा क्या असर्शन रिजल्ट बनता है, उन्हीं से हमारा एमसीक्यू बनता है और वहीं से उन्हीं से रिलेटेड क्या बनता है, डेरिवेशंस आते हैं, ठीक है ना। तो आइए यहाँ देखिए भाई, सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ये आपका जब आपने गॉस थ्योरम पढ़ी है तो उसका पहला एप्लीकेशन है, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वाला, ठीक है ना भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका फॉर्मूला बनता है, ये याद कर लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप बाय स्टेप। मैं फिर कह रहा हूँ डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनेगा तभी जाके ये होंगे, ठीक है। तो डायग्राम से ही आप बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। जिसमें एट सेंटर, ठीक है ना, एट सरफेस एंड आउटसाइड ऑफ द सेल निकाला जाता है, ठीक है। 3 कंडीशंस आती हैं, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपका देखिए आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर आता है वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। जहां पे 2 कंडीशन लेके चलनी पड़ती है, यहाँ पे cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 की कंडीशन लगती है, W इक्वल टू बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। फिर आपका आता है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A फैरेड, ठीक है। तो ये कुछ डेरिवेशंस होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे आपके न्यूमेरिकल्स, इनके आपके डेरिवेशन पूछे जाते हैं, इन्हीं से आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन भी इन्हीं से निकल के आते हैं, तोड़ मड़ोड़ के यहीं पे चीजें पेश कर दी जाती हैं आपके सामने। तो भाई इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, स्पेशली जो हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इसको एडिटेज अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उनके 3 नंबर से 5 नंबर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। 3 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो कि लॉन्ग में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा न्यूमेरिकल्स है, डेरिवेशंस है जिसपे हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं, इस पे न्यूमेरिकल बनता है। तो भाई अच्छे से तैयार कर ले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स तैयारी अच्छे से कर लीजिए, खूब लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, आपका पेपर अच्छा होगा। लेकिन जितना लिखेंगे उतना ही ज्यादा। बिना लिखे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ पढ़ लूं हो जाए, नहीं। जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो माइंड है वो आपका सिस्टम बना लेगा आपके हाथ के साथ, और जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपका माइंड वही याद करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए खूब लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।